यूपी के कई शहरों में मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। विजिबिलिटी कम होने से सड़क, रेल और हवाई यात्राओं पर बुरा असर पड़ा है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कोहरे का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोहरे की घनी चादर ने कड़ाके की सर्दी में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। उत्तर और मध्य भारत के कई राज्य कोहरे की मार से बेहाल हैं। दिल्ली के साथ ही नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद में सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम रही, जिससे हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हो गई। घने कोहरे की वजह से थोड़ी दूर तक देख पाना भी मुश्किल था। इसी वजह से गाड़ियां चला रहे लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्या विजिबिलिटी की वजह से दिक्कत हो रही है ड्राइविंग में? बहुत ज़्यादा। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं अभी नोएडा से, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा से। तो वहाँ से और दिल्ली के मुकाबले इधर जो है विजिबिलिटी कम है? बहुत ज़्यादा, बहुत कम है। पोल्यूशन से भी स्थिति खराब है? पोल्यूशन और फॉग मिक्स है अभी तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं जब आप ड्राइव करते हैं कम विजिबिलिटी में? एक तो ऑलरेडी क्या कहते हैं विजिबिलिटी कम होती है। उसके बाद आगे जो लोग चल रहे हैं, अब कुछ लोग होते हैं बहुत फास्ट आते हैं पीछे से, कुछ लोग आते हैं आगे से बहुत स्लो चल रहे होते हैं, तो सबकी स्पीड मेंटेन नहीं रहती है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कम विजिबिलिटी की वजह से फ्लाइट ऑपरेशंस में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हालात इतने मुश्किल हो चुके हैं कि कई फ्लाइट्स या तो कैंसिल करनी पड़ रही हैं या देरी से चल रही हैं। एनसीआर में विजिबिलिटी घटने की वजह से बड़ी संख्या में ट्रेनें भी कई घंटों की देरी से चल रही हैं, जिसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली में विजिबिलिटी एक बार फिर से कम होती जा रही है। सुबह के वक्त अगर आप देखेंगे तो विजिबिलिटी में गिरावट दर्ज की गई है। इस समय हम अक्षरधाम पे मौजूद हैं और किस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है ये आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि आप तस्वीरें देखिए, बिल्कुल विजिबिलिटी लगातार गिरती जा रही है, जिसकी वजह से जो मूवमेंट है लोगों का उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे सुबह के वक्त विजिबिलिटी में गिरावट है। आप अक्षरधाम जो है वो आपको तस्वीरों में नहीं दिखाई दे रहा होगा। एकदम जो विजिबिलिटी है वो 100 मीटर के आसपास विजिबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिले लगातार घने कोहरे का सामना कर रहे हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के 20 जिलों में कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया। साथ ही इन इलाकों में संभावित शीतलहर की भी चेतावनी जारी की। प्रयागराज, मुरादाबाद, गोरखपुर, आगरा, कानपुर, मेरठ समेत कई शहरों में कोहरे की मार से लोग काफी परेशान नजर आए। हरियाणा में भी कोहरा लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। हरियाणा में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड के साथ अब कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। राज्य के 9 जिलों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इसके साथ ही तापमान में भी 0.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। रात की ओस और सुबह के घने कोहरे की वजह से ठंड का असर ज्यादा महसूस किया जा रहा है। वाहन चालकों के लिए उन्हें यह चाहिए भी थोड़ी सावधान से चलें। एक्सीडेंट होने का बहुत खतरा है। स्कूली बच्चे जा रहे हैं, उनका थोड़ा सेफ्टी का डर है। तो इसी कारण ये धुंध का हमें तो ये नहीं समझ आ रही भी इतनी धुंध कैसे एकदम आ गई है। सुबह मौसम बिल्कुल साफ था मौसम जी। सुबह 8 बजे तक मौसम बिल्कुल क्लियर था। अब मौसम में इतनी तब्दीली आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। 10 मीटर तक भी नजर नहीं आ रहा है। पंजाब के कई इलाके, खासकर जालंधर, अमृतसर, गुरदासपुर जैसे जिलों में भी घना कोहरा मुसीबत का सबब बन गया। इसके अलावा राजस्थान के बीकानेर डिवीजन में घने कोहरे की वजह से सुबह सुबह लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड में शीतलहर और भीषण ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। हरिद्वार में कोहरे की वजह से लोगों की चुनौतियां बढ़ रही हैं। घने कोहरे ने गंगा घाटों को पूरी तरह अपनी आगोश में ले लिया और विजिबिलिटी कम होने से यहां श्रद्धालुओं की तादाद में काफी कमी आई। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और आने वाले दिनों में राहत के आसार फिलहाल कम ही नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक
अगले 5 दिनों तक दिल्ली में घना कोहरा रहने का अनुमान है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बहुत घना कोहरा छाया रह सकता है। बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, लखनऊ में 20-50 मीटर तक विजिबिलिटी रहने के आसार हैं, जबकि उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में भी कोहरे को लेकर अलर्ट है। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के कई इलाकों में भी 22 दिसंबर तक कोहरा कहर बरपा सकता है। विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो गई है। लोगों को वाहन चलाने में खासी परेशानी हो रही है। लोग वाहनों की लाइट जलाकर चल रहे हैं। वहीं ट्रैफिक पुलिस भी जगह जगह अलर्ट है। लोगों से कह रही है अपनी जो वाहनों की गति है वो धीमी रखे, क्योंकि कई जिलों से ऐसी घटनाएं सामने आई थी जहां बड़े हादसे हो गए थे। क्योंकि जब कोहरा पड़ता है तो सड़कों पर धुंध होती है और विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो जाती है, तो सामने आ रहे वाहनों का पता नहीं चल पाता, जिसके कारण बड़े हादसे हो जाते हैं। कोहरे के साथ ही मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर भी अलर्ट जारी किया, यानी अगले कुछ दिन ठंड और कोहरे का डबल अटैक लोगों की मुसीबत में इजाफा करने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।